पापा की हर रस्म, पापा को कंधा भी दिया, पापा को मुखाग्नि भी हमने ही दी है। अपनी बच्ची छोड़ा कमी को जो ऊपर ही मतलब जो बनाया है पिताजी के लिए, ये हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे बनाएंगे हम, जब ये जिस समय एक्सपायर्ड हुए थे उस समय। परंतु बाद में विचार आया फरवरी मार्च में कुछ करेंगे, परंतु ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कुछ करेंगे। फिर पापा यही हिम्मत दे के गया, बेटा कभी जिंदगी में हारियो मत, चाहे कोई प्रॉब्लम आ जाए, हारनो को नहीं है। बस एक चीज मानना कि भगवान है ना, जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ सिंघाड़ा, और सिंघाड़ा के अंदर ही हुक्मा की ढाणी आवा है। हुक्मा की ढाणी के अंदर मैं पहुंची हूँ। अभी मैं फ़िलहाल बात करना चाहूँगी, मेरे पीछे ही थे मूर्ति है, बा देख रहे हो, हरफूल सिंह धायल जी की है। बताना चाहूँगी कि बेटी हो की और इतनो बड़ो नाम है वो करो है। आजकल जो बेटा नहीं कर पावी वह बेटियाँ ही वह करन लग रहे हैं। एक समाज ने अलग ही दिशा दी है, समाज ने बहुत कुछ सीखने मिलो है। ये 8 भाना ही आके भाई को नहीं है, 8 भानी, और 8 ही देखा तो बहुत अच्छो एक काम कर रही, जहाँ जॉब भी लाग रही। देखा तो जो हरपुल जी ही या आर्मी में हा, और अभी आके एक बेटी ही संतोष जी वह ठहरी ही, और पूरे घर ने पूरी गृहस्थी ने वह संभाली ही। और जितनी भी भाणा ही बने सब ने पढ़ा लिखा कि वह नौकरी ही वह लगाई। दादी जी अपने साथ में ही पूरा परिवार है, और वह भाणा ही वह वहाँ बातचीत करांगा, वह बेटे में बातचीत करांगा। जो अपने जो पिताजी की मूर्ति है वह लगाई है, कि 1 साल आना हो चुके है। 1 साल की जो पुण्य तिथि है वह 16 तारीख ने ये मनाई ही। 16 तारीख ने मैं पहुँच कौन पाया, और आज अठे आया हाँ। और बातचीत करांगा कि भाई जो दादो जी हाँ बा की इच्छा ही कि या आ की इच्छा ही कि भाई ये मूर्ति है बा लगाई है। और साथ साथ में एक जो पूरे देखा तो झुंझुनू नहीं पूरे राजस्थान ने एक समाज ने अलग दिशा दी है कि बेटी हो की बेटी भी बहुत कुछ। अभी मेरे साथ में संतोष जी ही जो अठे नहीं, और अपने परिवार ने आपकी जो अपनी माता जी ही आने अठे ये संभाली ही, आप बातचीत करांगा और जानांगा। राम राम जी। राम राम जी। पहली तो बहुत बहुत भाई थाने अच्छी बात है कि थे थारे पिताजी की जो मूर्ति है या लगाई है, एक अलग ही समाज ने दिशा दी, एक बेटी हो कि अच्छो काम करो है। दादू जी के बारे में जानूंगी कि भाई दादू जी फौज में हा, तो बाका कहें कि विचारधारा ही। तो एक तो जो थारे पिताजी हैं बाकी विचारधारा के बारे में बता दूं, क्योंकि आजकल देखो बेटिया ने आजकल तो अभी तो फिर भी लोग ही बाकी सोच बदली है और बदलन भी लाग रही है, और उम्मीद है थारे से यहाँ कई बेटी जन्म ले रही तो वह बदल भी देंगी। तो कहें किसी के विचारधारा ही बाकी मेरे पापा की विचारधारा तो बहुत अच्छी थी कि वह अपनी बेटियां ने बेटा कम कौन समझती, कदे भी कदे कौन समझा। हमेशा कहता बेटा बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं, वही संतान वो है और वही संतान वो है। बिल्कुल। इसलिए पापा ने तो है कि कोई महसूस ही को नहीं होकर देगी पापा का बेटी होगी कि पापा हमेशा यही कहता बेटा मैंने तो शुरू से ही बेटी पसंद है। ऐ कि कोई उनकी विचारधारा कौन थी कि उनका लड़को है, लेकिन ये समाज की विचारधारा बन गई थी कि लड़को होना चाहिए, एक लड़कियां हो गई। मेरे पापा तो हमेशा ये कहते हैं कि लड़कियां ना पढ़ाओ, जितना लड़को कर सके ना उससे कहीं ज्यादा लड़की कर सकेगी। और हमेशा पापा यही कहता कि बेटा बोल्ड बनना सीखो अपनी जिंदगी में, कभी कोई सा दबाव मत मानो, और अपना जो संस्कार है उन पर चलोगा तो कभी अपनी यार को नहीं मानोगा। देखा तो भाई देखो आजकल ये होगी कि भाई पहले का आजकल तो फिर भी लोगों की सोच बदल गई। पहले लोग जहाँ लड़कियां होते थे 10 भाना ही, और 2 तो मतलब एक्सपायर होगा। फिर भी सर ने थाने पढ़ाया लिखाया, नौकरी लागने नौकरी लागा, जिन भाई देखो अपने घर संभाल लो, भाई घर संभाल लियो। फिर भी जमाना में देखो शुरू से ही शिक्षित था हमारे घर कि मेरे दादाजी फौज में सैनिक कर्मचारी था, और मेरे परिवार में भी जो मेरे ताऊ जी हैं चाचा जी हैं वो सही सैनिक कर्मचारी थे। और बाकी ऐसी कोई वो नहीं थी कि घर वालों पे कोई दबाव हो पढ़ाई के प्रति, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। हाँ, पापा को तो हमेशा सपोर्ट ही मिला है घर वालों से कि बेटियों को पढ़ाओ। मेरे ताऊ जी भी अच्छे थे, मेरे दादाजी भी अच्छे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। साथ में ही घर में 2 इंसान चले जानो, फिर भी थे अपना आपने संभाला, और आज इतनो बड़ो काम करे माता जी ने संभाली, पूरे परिवार ने संभाल लो। एक बेटी को ससुराल मान लो चाहे पीर मान लो, एक घर ने को नहीं बात 2 घर ने संभाला है। हाँ, वो दौर तो बहुत खराब आए थे, लेकिन उस टाइम में मेरे पापा यही हिम्मत दे के गया बेटा कभी जिंदगी में हारियो मत, चाहे कोई प्रॉब्लम आ जाए, हारनो को नहीं है। बस एक चीज़ मानना कि भगवान है ना, जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। लेकिन उस टाइम स्थिति है कि आ गई कि कुछ बता कौन से कहा कि वो टाइम हर में के भी थी, लेकिन खुद ने धीरे धीरे संभाल लिया। बाणा को सपोर्ट तो सारी बाणा को बढ़िया सपोर्ट हो कि वो एक दूसरे ने संभाल रही थी। लेकिन अब जो मैं ये प्रतिमा का विचार किया ना,
इसमें पापा ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। वो ऑटोमेटिक, या तो भगवान की देन मानो आप, हमारे दिमाग में कैसे आया, हमने क्यों किया, इसके बारे में तो मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि हमने भगवान की देन ही मानो ही, कि मेरे पापा सिद्ध पुरुष इंसान थे, उनके प्रति अपने आप ही भगवान ने ऐसा विचार दे दिया, हम तो यही कह सकते हैं। बाकी हमने पहले कोई प्री प्लान नहीं किया कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, हमने ऐसे इस बारे में कुछ सोचा नहीं, अपने आप ही पापा की मूर्ति बन गई। कब टाइम निकल गया ये हमें पता नहीं चला, ये प्रोग्राम भी कैसे हो गया ये उसके बाद हमें अब पता चला है कि पापा के लिए हमने जो किया ना बहुत अच्छा किया। संतोष जी आप बातचीत करी आका ये घर वाला ही आऊँ आप बातचीत करांगा और आऊँ भी जानांगा कि भाई अपने जो ससुर जी भाई पिताजी का समान पिताजी ही मान लो, क्योंकि जवाई के लिए कोई फ़र्क को नहीं है बिल्कुल ही। तो ये भी पूरा घर ने संभाली ही और ये अठेरी ही तो आने सब पतो है। तो कहीं कैसा के विचार है, थोड़ा सा विचार के बारे में तो ये तो बताएं, फिर भी थाने कहीं कैसा के वो हमेशा मेहनती इंसान थे और सच्चाई पर चलने वाले थे। उन्होंने सच्चाई की देन पर ही हमारे जो सेना में जेसीओआर का पद होता उस उनकी विचारधाराओं के आधार पर ही मैं आज एक उच्च पद पर हूँ। अभी मैं सूबेदार मेजर के पद पर हूँ, जो हमारे जेसीओआर में सबसे बड़ा पद होता है। जब वो रहते थे मैं उनको पिताजी ही बोलता था। बीमार हो गए थे, बीमार होने के बाद में थोड़ा सेवा पानी का हमें मौका मिला और हम दोनों ने मिल करके पिताजी के लिए बहुत कुछ की। उन्होंने एक बेटे के बराबर सेवा की थी, बेटा भी शायद इतना नहीं करता, लेकिन ये दो दामाद के रूप में इन्होंने सेवा की है ना, वो शायद एक बेटा भी नहीं कर पाता। मतलब सोच बदल दी। हाँ, कठे ना कठे देखो खुद की भी यहाँ है कि भाई आपने आने वाली जिंदगी में करो या को होएगो को नहीं होएगो, फिर थारे डबल ही अच्छो। हाँ, तो इनका भी सपोर्ट खूब था मेरे साथ, कि पापा को भी ये अपने पापा से कम नहीं समझे, और बाकी बहनों का भी खूब सपोर्ट था, इसलिए मैं ये सब कर पाई। समाज की तरफ से हमें कोई तकलीफ भी नहीं हुई कि समाज वालों ने कुछ बताया हो कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। कि हम तो परिवार वाले भी, मेरे चाचा ताऊ सब ऐसे हैं कि वो हमें सपोर्ट ही किया। यहाँ मैं ससुराल में रह रहा था तो सभी मेरे इनके ये 4 भाई थे, तीनों भाई भी ऐसे थे, हमेशा ही मतलब वो ख़त्म हो गए पर उनके बच्चे हैं वो हमेशा मेरा सपोर्ट करते रहे। और ये हम आपस में बैठते तो कभी ये भी नहीं कि हम साले से बात करें या जीजा से बात करें, तो कोई मतलब भेदभाव नहीं रखा, एक भाई के रूप में मैं समझा उन्होंने ऐसा। तो थाने की फील हो रही है कि भाई मैं के कुछ कर दी हो, ये तो हमारे दिमाग में था ही नहीं कि पहले हम ऐसा करेंगे। जब ये जिस दिन एक्सपायर्ड हो गए तो हमने यहाँ दाह संस्कार किया, परंतु ये नहीं सोचा था कि पूरा ही करे हो, पर ये नहीं। अभी एक अलग ही बात है कि अच्छी बात है नहीं, लोग यहाँ सोचेंगे कि दाग कौन देनो यो कौन करनो, मतलब लोग भी तो एक विचारधारा रह रही है ना। हाँ, वो विचारधारा थी, परंतु कईयों ने बोला नहीं यहाँ हम वहाँ करेंगे, पर वो हमने हमारे परिवार की सही सहमति से यही किया। मतलब जो बनाया है पिताजी के लिए, ये हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे बनाएंगे हम, जब ये जिस समय एक्सपायर्ड हुए थे उस समय। परंतु बाद में विचार आया फरवरी मार्च में कुछ करेंगे, परंतु ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कुछ करेंगे। अभी दादी जी मेरे साथ में ही, दादी जी मैं बातचीत करूंगी और कुछ बातें ही मैं जानूंगी। दादी जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। दादी जी थारे जहाँ भाई बेटी ही बहुत अच्छो काम करे, दादू जी की एक मूर्ति है बा लगाए, तो थाने की शौक लाग रहे कि यहाँ देखो जी ये खुश हो रहे कि भाई मेरी बेटी बहुत कुछ करे। दादी जी एक बात बताओ कि जहाँ 10 बेटी है जका मुँह 2 तो खत्म होगा, तो बी टाइम पर जहाँ एक अलग ही माहौल हो, बी टाइम पर तो कोई पढ़ाई लिखाई भी को नहीं, तो लोग यहाँ बोला करता तेरे तो छोरी छोरी हो रही ही, छोरा को नहीं हो रहा, क्योंकि ये लोगों का ताना ही बथान भी बेरो है। थारी उम्र की कोनी पर तो पता है मार तो दे भाई 4 भाई हा भगवान दे, मार तो भाई भी कते ताना कोई मार तो जिठाड़ी गुर मार कदे कोई खयो तो मतलब मान तो कोई गुण कयो सर आरी का पपाया खतो मेरे तो भगवान छोरी लक्ष्मी सैया खत अया को इतनी हुई पर माथो को मेरे की होगी। खुश होया नहीं कई कर मार नहीं होगी ना, वो तो भगवान को दरिता नहीं कि नहीं आदमी को 2 जाएगा मारनी होगी, वही रहा को ना कदे भी। और थाना भी कभी यहाँ कौन लगे कदे कोई मन तो तो तन की तो आराम कुमाऊं तू बचे आराम कर आराम करो छोरे पाले मन तो लोड़ा करता है। आज इतनो बड़ो नाम करो है पूरा झुंझुनू के अंदर ये जो वीडियो है वो जागो। दादी जी तो थाने कशोक लाग रही है कि भाई मेरी बेटी जो बेटा कौन करी बा बेटी बोला मन के लगा आज बार दुनिया नहीं लगे
अच्छा। हाँ और वो तो दे जी आए थे मारा कौन में ठिकाना में समय ये तो इस स्वाद में दुनिया में कौन देखो पहले भी यही कोई बना तो कठे गया ना गाँव गया भैया खता इस स्वाद में मारा गाँव सारा की भावे की हो जा यहाँ खता भाभियाँ भी यही खता कि बोली में हिम्मत था कदे नाराज नहीं होया। दादी जी आज थे खुश होके कि भाई खुश हाँ, है मेरी बेटा। छोरी सागड़ो काम कर हाँ दी हो। सागड़ो कर दियो और भगवान के आज का दिन तो सब सहन पाऊंगी को आ गई परमात्मा यो जाने सही बात हाँ? है, सही बात है। सब आपकी बढ़िया है देखो दादी आजकल देखो जमानो बदलो है, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया, पर आज भी 2-4% यहाँ का लोग ही 2-4 को नहीं 5-10% ही मान लो कि बस छोरे ने बोझ समझी ही या भाई छोरी हुई, मतलब कई तो यहाँ का भी हुई जो बोल रहे नत्या लड़कियों था ही मार दी मार दिन दे जब तो बने थे के खाना चाहूंगा अपनी बच्ची छोरा में कमी को नहीं ऊपर ही आपने साथ में बाकी जो बेटी ही अभी 4 भाणाई जा ही 4 ड्यूटी पर ही तो हम आप बातचीत करांगे। मैं पापा भाग्यश्री हूँ, मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। मतलब शब्द नहीं है मेरे पापा के बारे में बोलने के लिए। मेरे पापा बहुत ही एक अच्छे इंसान थे। लड़कियों हमेशा अपनी दो ही थी, क्या लड़कों को कभी इतना प्यार नहीं किया जितना मतलब दो ही थी हैं लड़कियाँ हैं, मतलब लड़कियों से हमेशा ही प्यार करते रहे हैं। के कुछ बाका जै का भाई एक माँ बाप है भाई एक शिक्षा दे के जहाँ भाई बात बोलनी हमेशा बेटा बेटी के पास चीज याद रख के कुछ बोला करता कि बेटा तो नहीं करना है। मेरा पापा हमेशा ही कहता बेटा पढ़ो लिखो, लड़का लड़की में क्या फ़र्क है, तुम अपने पैरों पे खड़े हो, सबसे पहली बात पढ़ो लिखो इंडिपेंडेंट बनो। बस फिर क्या है पापा के संस्कारों से हम चलते रहे पढ़ते रहे। पापा ने कभी ये नहीं किया ये मत करो वो मत करो वहाँ मत जाओ, ठीक है अपना सही रास्ते पे चल के इच्छा पूरी करो सर्विस करो, कोई भी ऐसा कुछ नहीं था पापा के लिए। पापा बड़े खुश थे। जब मैं सर्विस लगी तो मतलब मेरे पापा बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हुई कि मैं पापा दिल्ली पुलिस में हूँ। पापा कहने वेरी गुड बेटा, अपने परिवार के साथ एक समाज की भी सेवा करो तुम। देखा तो जो काम है भाई बेटा कौन कर सकी वो थे करके दिखायो है कि अपने पिताजी की जो मूर्ति है बा लगाई है, पूरे परिवार ने थे संभाल रहे हो सब लोग मिलके, क्योंकि एक इंसान है वो पूरा परिवार ने कौन संभाल सकेगा, पूरा परिवार एक साथ में चल लगो जुट होगा तभी वो शायद मेरे साबू आगे बढ़ पाओगे। देखो जी खुशबू जी, मेरी फैमिली ऐसी है, एक शिक्षित परिवार स्टार्टिंग से ही है। मेरे दादाजी भी और मेरे ताऊ जी भी, हमारे बीच कभी ऐसे लड़ाई झगड़े हमने देखे ही नहीं। तो मतलब सारी बहनें भी हमें एक साथ है और मेरी जो बहन यहाँ रह रही है, हमें कभी फील ही नहीं होता कि हमारे भाई नहीं, आज तक ही फील नहीं हुआ। मतलब भाई बहन का कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन हमारी जो ये बहन रह रही है, मेरे जीजा जी हैं, ये एक भाई से भी बढ़कर है। और हम तो कह सकते हैं कि एक दुनिया में नहीं है जो जीजा जी मतलब एक दामाद है और वो बेटे के रूप में मेरे पापा की सेवा की। हम तो मतलब बहुत ही बढ़कर मानते हैं, भगवान के रूप में मेरे जैसे पापा थे। और हमें आज भी फील नहीं होता, रियल में हमें अभी मतलब ऐसा नहीं होता, कभी सोचते हैं ना तब ऐसा फील होता है, नहीं तो ऐसा होता है कि मेरे पापा आज भी मेरे साथ है। मतलब हमें खुशी, हर चीज़ के लिए हमें सपोर्ट करते हैं अभी भी कि बेटा ये करो वो करो, हमें अपने आप ही हमारा काम होता जाता है। तो देखा तो समाज काफ़ी लोग देख रहे हैं अपने साथ में लड़कियां कम समझी ही, क्योंकि देखो परिवार में चाहे थारा माता पिताजी ने ये कुछ लोग ही जो 80-90% ही लोग अभी बिल्कुल बाकी सोच है बदल चुकी, फिर भी 10-15% यहाँ का लोग बस रहे हैं कि आज भी लड़कियां ने बोझ माननी ही नहीं। मैं मतलब हम भी नहीं समझते इस चीज़ को, मेरे पापा ने भी नहीं समझा, हम भी लड़का लड़की में कभी फ़र्क नहीं तो समझते। इस समाज ने थे के समझाना चाहोगा कि समाज ने यही समझाना चाहती हूँ कि कभी भी लड़का और लड़की में ऐसे हीन भावना से लड़कियों को नहीं देखना चाहिए। लड़की वो कर सकती है जो लड़का नहीं कर सकता। लड़की मतलब अपने गांव को भी मतलब पीहर को भी, अपने माँ बाप की भी केयर करती है और ससुराल वालों की भी केयर करती है। मतलब हमेशा की बात है कि भाई छोरी 2 घराने संभाला है, छोरो तो एक नहीं हाँ जी संभाला है हाँ फिर जी भी। हाँ जी। पर भी देखो थारा जीजो जी भी 2 ने संभाल रहे तो लड़के भी ऐसा मैं नहीं कहती बुरे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या है कि लड़के क्या है कि मतलब अपने परिवार की तरफ बहुत कम देख पाते हैं। और वो जो बहुत ही कम होते हैं ऐसे इंसान जो मतलब अपने माँ बाप की, कई तो अपने माँ बाप की भी नहीं सेवा कर सकते, तो सास ससुर तो कहाँ से करेंगे वो। कि जैसे कि ड्यूटी करो हो। मैं ड्यूटी नहीं करी, मैं तैयारी कर रही हूँ। अच्छा तैयारी कर रहे हो तो आज थानी की शौक लाग रही है कि भाई थे तारी पिताजी की मूर्ति है अभी की स्थापना करिए 1 साल बन हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो
एक तरफ तो देखा तो भाई जो पिताजी को भाई सहयोग हट जाए है तो एक बेटी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है, फिर भी वह भाई पास में को नहीं पर एक तरीका उन थारे पास भाई अठे मौजूद को नहीं पर भैया थारे पास में ही। हाँ, इस मूर्ति का आयोजन करने के बाद में ऐसा एहसास होता है कि पापा हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। कि शौक लग है कि भाई थे ऐ का घर में जन्म लियो जो थारा नानू जी एक इतना अच्छा विद्वान हाँ भाई एक देश की भी सेवा करी और पूरे परिवार ने भी भाई एकजुट करके रखो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इस घर में जन्म लिया है, कि मुझे बचपन से ही किसी की चीज़ की कमी नहीं होने दी और मतलब बचपन से ही बहुत अच्छे से रखा है। नाना जी ने बेटियों को ही नहीं दूते को भी सबको पढ़ाया है और मुझे बहुत अच्छे से रखा है। तो नाना जी से ऐसे आदमी नहीं थे और ना ही कभी हो सकते हैं, ऐसे बहुत अच्छे आदमी थे। किशोर के लगे है कि भाई आज जो थारी माता जी ही नानी जी जो नानी जी का संस्कार थारा नानू जी का संस्कार ये आपकी बेटियां ने दिया और थारी मतलब थारी मम्मी ही जो मौसी भी एक माँ के बराबर ही हुआ है। तो के फील हुआ है कि भाई मेरे जो मम्मी मेरी मौसी आज इतना अच्छा काम करो है। बहुत बढ़िया फील हुआ है, मेरी मौसी और घर ही संभाल लिया हुआ है। आज भी बढ़िया लगा है कि वो आवा जब बेटो हूँ तो ना मारा मामा हूँ तो जब सोच कौन सकता कि आवा कौन आवा बड़ंदे को कौन बड़ंदे मौसी जब राम से तो रहा और राम से आज जावा बहुत अच्छी है मौसी, बहुत सेवा करे, बहुत सेवा करी। मेरे नाना जी की भी बहुत सेवा करी और मेरे नाना जी बहुत अच्छा आदमी था। अठे आप ही रहो हो तो नाना जी को हमेशा आशीर्वाद है वो मिल तो रही है थान। आज बहुत प्यारी एक मूर्ति भी बनाई है तो के दो शब्द नाना जी के बारे में थे बोलना चाहो और अपनी मम्मी और मौसी के बारे में भी। नाना जी के लिए तो जो बोला वो कम ही है हमारे के लिए, ये मतलब गांव में उनको नाम चले एक तरह से आप बोला। और मम्मी मतलब फुल सपोर्ट करे मन हमेशा। जैसे कि हम पहले बत्तीसी वगैरह ही न रहता गांव में, वो थोड़ा सा यहाँ बैकवर्ड एरिया तो मेरे नाना जी फिर भी नहीं कहता कि पढ़ोते मतलब उन्होंने मैं यहाँ लगभग 2.5 महीने से रह रहा हूँ, छोटा था जब, तो उन्होंने मेरे को पढ़ाया बढ़ाया। मेरी एक एल्डर सिस्टर है जो जवान नवोदय विद्यालय काजड़ा में मतलब सेलेक्ट हुई थी, तो उन्हीं के चलते मेरे को भी तैयारी करवाई। बोला बेटा तेरे को भी जाना है, बोले सिविल करो इंजीनियर करो वो आपके दम पे है, लेकिन मेरा नाम नीचे नहीं होना चाहिए। आप चाहे नौकरी करो चाहे मत करो, लेकिन मेरा नाम नीचे नहीं होना चाहिए। तो मैं उनके लिए ही कहूँगा बस, जैसे कि मेरी मम्मी हैं, मौसी जी हैं, मतलब जो भी है नानी जी, तो उनको मतलब यही है कि उनको पढ़ाया लिखाया है। सेम मेरे को ऐसे बोला कि बेटा जैसे कि तेरी मम्मी तेरे नक्शे कदम मतलब चल रही है मेरे नक्शे कदम पे, आपको भी मेरे नक्शे कदम पे चलना है। ये 8 भाना ही 4 भानी बे जॉब करी ही और 3 भान घरा रही और तैयारी करी ही। दादी जी ही और जो दादो जी हाँ अन्य 1 साल हो चुकी है, अभी देखियो भी है। सब अपना परिवार घर में भी देखें कि हमेशा चाहे कोई भी ख़त्म हुआ, कोई की भी डेथ हुआ है तो बन जो लड़का वहीं बाका बेटा वहीं भाई बन कंदो दी, ये अपने पिताजी ने कंदो दी हो थे इतनो पत्थर दिल करके। भाई देखो लड़की हुई ही वह लेडीज जो है वह बहुत सॉफ्ट दिल की हुआ है, मतलब भी टाइम पर भाई कंधो कौन दे पावा। तो यो थारो विचार देखो कोई कौन चाहा कि मैं मेरा माता पिता हूँ दूर हुई, पर भी एक यहाँ सोचा कि मैं मेरा माता पिता ने कंधो दूँगी। तो यो थारे कहीं इच्छा हुई कहीं थारे मन में मतलब कहीं थे यो कंधो देने वाली सोच। ये बस हमारे दिमाग में इसलिए आई कि हमने अपने दिल पे पत्थर रख के ये सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो मेरे पापा को मन को शांति मिलेगी। तो है ना, वो तो हमारे ऑटोमेटिक दिमाग में आ गया, किसी ने हमको कहा भी नहीं। सारी बहनों ने मिलके सोचा कि पापा को कंधा हम ही देंगे। तो पहले कौन सी भान थारी है सोची कि आप क्यों ना अपने पिताजी ने कंधो दे दिया? वो जो बड़ी बड़ी सिस्टर है ना उसने ये बताया कि है ना पहले तो बेटा भाई तू चल, क्यों मैं इधर रहती हूँ ना, तो मैंने कहा कि मैं ही नहीं हम सारी बहनें पिता को कंधा देंगे। पापा की हर रस्म, पापा को कंधा भी दिया, पापा को मुखाग्नि भी हमने ही दी है। हर एक इंसान ने ये बदल रहे हैं कि भाई ये जो एक बात बोली है बहुत बढ़िया बोली है कि भाई माने मारे पिताजी हर एक हक दियो, जो एक लड़का ने मिला है वो हर हक मिलो, तो क्यों ना मानी यो हक मिला तो ये अपने पिताजी ने कंधो दियो। और सैब की भाणी बैठे ही है जो आके दाग संस्कार खेत में करो और 100 मीटर की दूरी पर ही है। और मैं बताना चाहूँगी कि भाई अग्नि भी यही ही दी 16 तारीख ने वही ही 16 तारीख ने जो मूर्ति है या इजा रखी ही आके बताना चाहूँगी कि भाई बहुत अच्छा आदमी हा कि या के बारे में भी पतो लगे मैंने अठे आने के बाद में कि बहुत ही बढ़िया है। अपनी बेटियान भी टाइम पर लोग ही बस बहुत समझा करता, आज भी कुछ यहाँ का लोग ही जो बेवकूफ़ हुई वह आज भी बेटियान बहुत समझी, पर वह इन मतलब जो लोगों की सोच है भी ने
पलट की रख दी कि अपनी बेटा ने पढ़ाई लिखाई जो करना है बेटा वो करो। और दादी जी भी बहुत अच्छा ही नेचर का, और आज जो या मूर्ति लगा के और बहुत ही अच्छो काम करो है। अपने घर का जस्ट पास में लोग हैं सोचें कि अपना घर के पास में दाग संस्कार नहीं करना चाहिए, यो नहीं करना चाहिए, पर ये बिल्कुल घर का 100 मीटर की दूरी पर दाग संस्कार करो। और आज जो दादू जी की मूर्ति है इन लगाई, बहुत अच्छो एक तरीका में बहुत बढ़िया मकान बनायो है, हर एक चीज़ संभाल के रखी है। अभी मन थोड़ी देर पहले बता रहा कि अब की बार खुशबू जी थे आओगा तो पेड़ पौधा था एक बागवानी है बाबी करकी मैं रखांगा। बहुत अच्छो लगे परिवार के साथ में मिलकर, बहुत कुछ सीखने मिलो कि भाई अपनी जो माता पिता को आके ऊपर आशीर्वाद हो, ये बहुत अच्छो काम करो है। इसलिए वीडियो जितनो शेयर उसका उतनो कर दियो ताकि हर एक लड़का लड़की तक यो पहुँचे, और कमेंट करके ज़रूर बता दियो। लास्ट में जाती जाती एक ही बात बोलूँगी कि भाई लड़कियां ने कभी वजन नहीं समझना चाहिए, लड़कियां ने पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि छोरी एक परिवार नहीं 2-2 परिवार ने संभाला है। जय हिंद, जय राजस्थान।